देवघर जिले के बाद अन्य जिले के विद्यार्थियों को उम्मीद जगा है कि हमारे जिले में भी फॉर्म आएगा। तो देखिए, देवघर जिला में बहुत अथक प्रयास के बाद ही फॉर्म आया था। तो आखिर आप लोगों के जिला में, जैसे कहने का मतलब है, जितना जामताड़ा हुआ, पाकुड़ हुआ, ठीक है, जो गुमला हुआ, लोहरदगा हुआ, पलामू हुआ, जो तमाम जिला है, ठीक है, खूंटी हुआ, तो इन इन सब जिलों में आखिर कैसे आएगा और कब आएगा? तो देखिए, उम्मीद है कि बहुत जल्द फॉर्म आएगा। अप्रैल में दोबारा प्रारंभ होने की संभावना है। देखिए, बोकारो में लोग जा रहे हैं 16 तारीख को डीसी ऑफिस मांग पत्र सौंपने के लिए, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि बहुत सब हमारे बातचीत हुआ कि 16 अप्रैल को मैं चलूंगा हम लोग। तो अच्छी बात है। देखिए, जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा बहुत मुश्किल है। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है प्रयास। तो मैं तमाम जिला के विद्यार्थियों को बोलूंगा कि प्रयास कीजिए। देखिए, देवघर में 3 महीना 2 महीना से प्रयास चल रहा था, और अगर अगर अन्य जिले के विद्यार्थी प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसे बहुत मुश्किल है। तो एक उम्मीद रखिए कि प्रयास किया जाए तो आपका फॉर्म अप्रैल में आ जाएगा, बहुत सा जिला का आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे चीज़ें मैं बताऊंगा। धीरे धीरे हमारा प्लानिंग चलेगा और उसमें हम लोग काम करेंगे कि कैसे हमें क्या करना है, क्योंकि एकजुटता में ही शक्ति है। देखिए, देवघर में एकजुट हुए लोग, तो देखिए चौकीदार भी आ गया और होमगार्ड भी आ गया। सोचिए कितना बड़ा बात है। चौकीदार निकलवाना बड़ी मुश्किल बात था, वो भी आ गया। तो वैसे तमाम जिला, ठीक है, मैं एक एक जिला पे नजर मेरा है। जैसे कि बोकारो बोकारो का विद्यार्थी अभी देखिए, देवघर के बाद सबसे ज्यादा परेशान है विद्यार्थी बोकारो में, सबसे ज्यादा। उसके बाद मैक्सिमम जिला को देखता हूँ कि उतना परेशान नहीं होते हैं। अब परेशान होना पड़ेगा, टेंशन लेना पड़ेगा, ठीक है। पलामू वाले भी टेंशन लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप चाहिएगा कि मेरा जिला में आ जाए फॉर्म, तो प्रयास तो करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना है पता है। ज्ञापन देना होगा, डीसी ऑफिस जाना होगा, अपना विधायक मंत्री जो भी हैं आपके इलाका के, ठीक है, उनको आपको पत्र सौंपना पड़ेगा कि हमारे जिला में जल्दी से जल्दी विज्ञापन निकले, ठीक है। रामगढ़ वाले भी परेशान हैं, रामगढ़ वाले तो आंदोलन शुरू कर दिए, पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो इतने जो तमाम जिला के विद्यार्थी हैं, प्रयासरत रहिए। अप्रैल में हम मुझे उम्मीद है कि 3-4 जिला का फॉर्म फिर आ जाएगा, ठीक है। अगर यही कोशिश जारी रहा तो देखो, बोकारो का आने का चांस है, ठीक है। लेकिन प्रयास करना है, ये नहीं कि आने का चांस है मैं बोल दे रहा हूँ तो आप लोग छोड़ दिए, ऐसा नहीं। पूरे प्रयास करना है। रामगढ़ वाले को ही प्रयास करते रहना है, क्योंकि आपका भी चांसेस, हाई चांसेस है आने का फॉर्म। क्लियर है? तो रामगढ़ हुआ, बोकारो हुआ, और ये जो जामताड़ा जिला है, ठीक है, तो इन सब जिला, जामताड़ा हुआ, पाकुड़ हुआ, आप लोग भी कोशिश कीजिए। ये नहीं कि बैठे हुए हैं और आराम से सोच रहे हैं कि फॉर्म आ जाएगा, नहीं आएगा। वैसे तो प्रयास जारी है, ठीक है। अभी जैसे कि 5-6 अप्रैल होता है, उसके बाद फिर ज्ञापन सौंपा जाएगा इन सब जिलों में, तमाम जिलों में। याद रखिए कौन कौन जिला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। गुमला से शुरू कर रहा हूँ। गुमला हुआ, खूंटी हुआ, लोहरदगा हुआ, लातेहार हुआ, ठीक है। ये सब मुझे पता है कि हार मान गए हैं कि अब नहीं आएगा, इसे लग रहा है इन लोगों को। ऐसा कोई बात नहीं है, 100% फॉर्म आना है। शुरू से बोल रहा हूँ कि 100% आएगा। देवघर वालों को बोला था 100% आएगा, आया कि नहीं आप लोग खुद देखिए। जब आदेश हो चुका है कि आप फॉर्म निकालिए, तो कैसे फॉर्म नहीं आएगा? आप लोग कैसे नेगेटिव सोच लेते हैं? हाँ, निकालने वाला लेट कर रहा है जान के, तो क्या किया जा सकता है। सबसे बड़ा समस्या है कि जो काम हो रहा है बड़ी लेट, स्लो हो रहा है। जो 1 महीना में होना चाहिए, 3 महीना टाल ले रहा है, 4 महीना ले ले रहा है। आप खुद देखिए, अभी दौड़ होना था बहुत सा जिला में, कहाँ दौड़ हो रहा है? सिमडेगा में रुका हुआ है, गढ़वा में हो ही नहीं रहा है, दुमका का कोई अभी नहीं किया है, पूर्वी सिंहभूम का नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि लेट हो रहा है। फॉर्म आया उसके बाद भी लेट हो रहा है दौड़ में। अभी देखिए किसका किसका दौड़ हो रहा है, चतरा का दौड़ हो रहा है, सरायकेला खरसावा का हो गया समझो। तो कहने का मतलब है, ठीक है, कि लेट होता है, फॉर्म आने के बाद भी लेट हो रहा है, दिक्कत ये है। तो हम लोग तमाम जिला के जो हैं, जो भी बोले हम अभी, जामताड़ा हुआ, ठीक है, चाहे पाकुड़ हुआ, चाहे रामगढ़ हुआ, इन सब जिलों में एक बार फिर से ज्ञापन सौंप कर नींद से जगाया जाएगा कि हमारे जिले में जितना जल्दी फॉर्म निकाले। देखिए, देवघर का निकल गया, फिर इधर हमें चौकीदार में भी लगना होगा हर जिला में, क्योंकि देवघर निकला तो हमें विद्यार्थी का प्रयास से ही चौकीदार भी निकलेगा। समझ रहे बातों को? होमगार्ड, चौकीदार, ये सब जिला स्तर से आता है। ये नहीं कि सेंट्रल मतलब केंद्र से आ रहा है। कहने का मतलब है
राज्य सरकार से। तो ये सब नीचे प्रेशर लगा के जो थोड़ा सा मेहनत करके आराम से फॉर्म निकल जाएगा। समझ गए बातों को? तो समझने की कोशिश करना है और मेहनत जारी रखना है, क्योंकि देखिए मेहनत का फल मिलता है। गढ़वा में देखिए ना, फॉर्म नहीं आ रहा था तो क्या हुआ था, जम के आंदोलन हुआ तो क्या हुआ, फॉर्म आया। अब दौड़ नहीं आ रहा है, दौड़ का डेट नहीं आ रहा है, तो फिर एक बार प्रयास करना होगा, ज्ञापन सौंपना पड़ेगा। पिछला बार भी यही ज्ञापन और जो जो काम किया गया, ठीक है, आंदोलन टिप का जो जैसा किया गया तभी फॉर्म आया, वही चीज़ देवघर में भी हुआ। आप लोग खुद सोचिए, समझदार बनिए इन तमाम जिले के विद्यार्थी, नहीं तो लेट होते रहेगा और आप इंतजार करते रहेगा, आएगा बेसमय में होने से क्या मजा। तो आप ही सोचिए, अब दिसंबर में फॉर्म आएगा तो कोई उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना, समझ रहे हैं? तो जितने भी जिला के विद्यार्थी हैं, प्रयास करना है 5 से 7 तारीख 10 तारीख तक एक बार फिर सौंपना है हमें ज्ञापन। अब देखिए रिजल्ट, रांची जिला का रिजल्ट अब 10 तक उम्मीद रखिए। मैं पहले ही बताया था कि अप्रैल में आपका रिजल्ट आने का पूरा हाई चांस है, ठीक है, चांस क्या आएगा ही, लेकिन 10 तक अप्रैल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं डीसी ऑफिस जाके पूछें, देखो अभी रिजल्ट का बात है, इसमें पूछने उसने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब निकलना होगा तो उधर से ही निकलेगा। फॉर्म निकलवाने के लिए आप डीसी ऑफिस जा सकते हैं, लेकिन अब रिजल्ट के लिए आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, समझ रहे बातों को? तो जो भी तमाम जिला में दौड़ हो रहा है उन लोगों को शुभकामना है, चतरा वाले, ठीक है, आज से ही दौड़ है उन लोगों का। सरायकेला खरसावां लगभग खत्म ही हो गया, ठीक है। तो दुमका में भी आ गया है कि RFID चिप से ही दौड़ होगा, ठीक है, दुमका हुआ और साहेबगंज का। तो जो भी जिला विद्यार्थी हैं लगे रहना है, कोशिश करना है, नई कोशिश करने से काम तो नहीं होगा। समझिए बातों को? तो जितने भी जिला वाले हैं कि 2-4 दिन रुकिए, फिर एक बार हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे कि हमारा काम आप कीजिए, क्योंकि लेट हो रहा है, उम्र बीत रहा है, तो प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं हो रहा है। कहने का मतलब अब दौड़ ही नहीं पाएंगे तो क्या फायदा, ठीक है, जब निकलेगा ऐसे समय जब हम प्रैक्टिस छोड़ के बैठे रहेंगे तो इससे हमारा नुकसान होगा। समझ गए? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।